स्टार्ट। अभी लाइव? यस। सो मैं अजीज़ हूँ अहमदाबाद से और मैं एक विजुअली चैलेंज्ड हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने कोरोना के अनुभव को लेके अपने कुछ मतलब सुझाव और अपने कुछ अनुभव साझा करने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पे आई विल बी गोइंग बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में, जैसे कि those who do not understand Hindi can also understand what I wanted to say. So मास्क पहन रखा है because I just wanted to give a message that even you, if you are recovered from COVID-19, you don't leave a mask. Anyways, so ये टॉक का मेरा जो मुद्दा रहेगा ज़्यादातर, मैं I will be talking on the new normal, which is touchless world and मतलब विजुअली चैलेंज लोगों के लिए, मतलब हम जैसे दृष्टिबाधित या प्रज्ञाचक्षु लोग बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग जो भी टर्मिनोलॉजी यू वांट टू यूज, सो फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल, टचलेस वर्ल्ड मतलब कि बिना छुए काम करना और बिना छुए काम करना और सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए कैसी बाधा उत्पन्न करती है। उसके बाद मैं अपने कोरोना मुझे कैसे हुआ, एक्सेसिबिलिटी ड्यूरिंग टेस्टिंग के बारे में बात करूँगा। उसके बाद मेरा क्वारंटाइन पीरियड बीइंग विजुअली चैलेंज्ड कैसा रहा, उसके विषय में आई विल बी टॉकिंग, एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कॉल्ड व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ सर्टेन पीपल हेल्प मी टू डील विद सर्टेन थिंग्स टेक्निकली। सो लेट्स बिगिन। ये आपको आउटलाइन इसलिए बता दी मैंने ताकि आप सब लोग मतलब यू पीपल कैन आल्सो कंसीडर इट टू बी, आई मीन यू पीपल कैन कंसीडर कि मतलब आप लोगों को अगर मैं कुछ भटक रहा हूँ यू कैन गाइड मी। आप अपनी कमेंट्स और वगैरह यहाँ पे भेज सकते हैं, ताकि मेरे हाथ में ये मोबाइल इसीलिए है ताकि आपकी कमेंट पढूं और आपके जो सवाल है उनका जवाब दे सकूं। ओके, सो पहले बात करूँगा कोविड-19 और टचलेस वर्ल्ड में। जैसे हमारी ज़िंदगी जो होती है टच यानी स्पर्श के आसपास मतलब रहती है। हमारी मोबिलिटी से लेके हमें चीज़ों को परखने की जो है वो संपूर्णतः तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक स्पर्श पर निर्भर रहती है। और ये एक्सपेक्ट करना कि हम लोग बिना छुए मतलब सरवाइव कर लेंगे, ये थोड़ी बेईमानी होगी। ठीक है, तो ये थोड़ी बेईमानी होगी। और दूसरा ये सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है। तो सोशल डिस्टेंसिंग में जैसे कि हम लोग अगर रास्ता क्रॉस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगा, बिकॉज अगर कोई रोड्स अगर है तो रोड्स में हमें क्रॉस करने के लिए कभी ना कभी किसी की हेल्प चाहिए होगी। इवन इफ वी आर इन द रॉन्ग पाथ, we'll have to what you call we will have to like take the help of some other person to get ourselves to get us help. So उस मामले में the social distancing का जो 6 फीट का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल, मतलब हमारे लिए तो नहीं बोलूँगा लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता है, बिकॉज मतलब मैं इतना मेजर नहीं कर पाता कि अभी जो मेरा दोस्त या फेसबुक का मेरा जो फोन है वो हैंडल कर रहा है वो मेरे से कितने फीट दूर है, वो मैं मैनेज मतलब वो आपको नहीं बता पाऊंगा, मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद मेरे कोविड के एक्सपीरियंसेस को लेके लेट्स टॉक अबाउट हाउ डिड माय कोविड थिंग केम आउट। 18-19 सितंबर को I had a bit of chill and fever and all this stuff, थोड़ा बुखार वगैरह था और उन सब के चक्कर में हम लोग को मतलब दवाई दिया। तब मेरे 2 कोविड के टेस्टिंग हुए थे जो कि नेगेटिव आए थे। एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग के ऊपर मैं आता हूँ, बट लेट मी गिव यू द क्रोनोलॉजी ऑफ नॉट द क्रोनोलॉजी ऑफ like what is famous now these days, but the chronology of my COVID पॉजिटिविटी एंड ऑल दिस स्टफ। सो मेरा कोविड पॉजिटिव जो आया था वो आया था मतलब कोविड पॉजिटिव से पहले मैं 2 दिन मतलब मेरा टेस्ट हुआ था, एक एंटीबॉडी हुआ था, एक आरटीपीसीआर हुआ था और एक एंटीजन हुआ था। वो सभी नेगेटिव आए थे, मतलब 19 को, और मैंने 22 तक तीनों टेस्ट कराए थे तो सब नेगेटिव आए थे, मतलब एंटीबॉडी भी मेरे बॉडी में नहीं था। तो चांसेस थे, तो एज मुझे बुखार था तो टेक्निकली ये हुआ था कि मुझे अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता। तो
हॉस्पिटल्स गया और उसके बाद 26 तारीख को मुझे फिर से आई गॉट सीवियर कोल्ड एंड कफ, और जिस चीज़ के ऊपर मैं बहुत निर्भर रहता हूँ, मेरी स्मेल और मेरा टेस्ट, वो भी गया। और उस दौरान मुझे हॉस्पिटल भी जाना रहता, तो हो सकता है, चलो खैर कहाँ से आया उसके ऊपर नहीं पड़ता, बिकॉज कोरोना एक दिन इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन ऑफ व्हेन, इट्स नॉट अबाउट इफ। सो हम उसमें नहीं जाते। सो उसके बाद 26 तारीख को, मतलब 26 तारीख को मैंने टेस्ट कराया, क्योंकि तो 27 तारीख को जब मैंने टेस्ट कराया तो एंटीजन टेस्ट, तो इसमें मेरा नेगेटिव पॉजिटिव आया। अब मैं आता हूँ कोविड टेस्टिंग के एक्सेसिबिलिटी के सिनेरियो के ऊपर, हाउ दिस थिंग्स वर्क। एक्चुअली में मसला ये होता है कि कोविड टेस्टिंग में, मतलब यूजुअली भी आज के ज़माने में कोविड के टाइम में मसला ये हो रहा है कि हम लोगों को ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम बिना छुए चीज़ों को बिना छुए चलो। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरे लिए मुश्किल है कि मैं बिना छुए मैनेज करूं, तो कैसे मैनेज करूं, ये एक प्रश्न था। और अगर मैं जाता अपना टेस्ट कराने, तो मुझे किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती, और इनकेस अगर मुझे कोविड पॉजिटिव होता तब मुझे नहीं पता था, अगर होता फॉर एग्जांपल, तो मैं उस व्यक्ति को भी मतलब इन्फेक्ट कर सकता था कि जिसने मेरी हेल्प की थी। बिकॉज हेल्थ सेंटर में जो आप लोग जो नॉन विजुअली चैलेंज हो, वो लोग भी अगर उसको ढंग से एक्सेस नहीं कर पाते, तो मेरे से एक्सपेक्ट करना कि मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा, इट्स बिट, मतलब वो थोड़ा बेईमानी होगा। तो मैंने पहले फ़ोन किया कि मतलब पहले मुझे RT-PCR कराने का मेरे पास एक ऑप्शन था, मतलब RT-PCR कराने का एक ऑप्शन था मेरे पास कि RT-PCR में मैं घर पे प्रिस्क्रिप्शन, मतलब घर पे बुला सकता था, पर उसके लिए मुझे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता था, और प्रिस्क्रिप्शन के लिए आई नीड टू गो टू द क्लिनिक। सो बात वहीं पे आके अटकती थी कि हाउ वुड आई मैनेज। बट फिर मेरे डैड मुझे मेरे घर ले गए, my father took me at their place, and then second day my mother is an health worker, so she took the help of certain people and मेरा टेस्ट हुआ घर पे। और उसके बाद हाँ, लेकिन वो इसलिए मुमकिन हो पाया बिकॉज मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरा मामा जो है वो हेल्थ वर्कर है, और उनकी वजह से मतलब थोड़ा मुझे सहूलियत रहा। अदरवाइज इट वुड हैव बीन बिट डिफिकल्ट, बिकॉज अदरवाइज मेरे मामा अगर हेल्थ वर्कर ना होते तो हो सकता है कि जो मेरे पेरेंट्स होते उनको मुझे पकड़ के लेके जाना पड़ता, और आई वुड हैव पुट देम इन वल्नरेबल सिचुएशन। एनीवेज, तो कोविड पॉजिटिव आ गया। उसके बाद मैं गया क्वारंटीन सेंटर में। अब क्वारंटीन सेंटर में ये था कि मैं तो अपने घर पे था, थैंकफुली मेरा इतना मुश्किल नहीं था, तो इसलिए मैं मतलब आराम से तो नहीं बोलूँगा, पर थोड़ा फिर भी कंपैरेटिवली इजी रहता। हाँ, हॉस्पिटल में होता तो थोड़ा एक्सेसिबिलिटी का दिक्कत होता, बिकॉज मुझे नहीं पता कि हॉस्पिटल्स और ये सब चीज़ें कितनी एक्सेसिबल है, और जब अननोन प्लेसेस में तो आई एम डिपेंडेंट ऑन पीपल until आई एम नॉट फैमिलियराइज्ड विद द प्लेस, और फैमिलियराइज होने के बाद भी मुझे टच करके चलना होता है चीज़ों को, तो मुश्किल होता मेरे लिए कि हाउ वुड आई मैनेज एंड ऑल दिस स्टफ। सो बेसिकली मैं अपने घर पे था, बट अब मैं बताऊंगा कि बीइंग विजुअली चैलेंज्ड मैंने घर पे कैसे मैनेज किया, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या प्रोटोकॉल्स था। सो ये शायद सबके लिए मतलब सबके लिए यही पैमाना रहता होगा कि मैंने अपने आप को एक रूम में आइसोलेट कर दिया था। मैं अपनी चीज़ों को टच करके मतलब जितना हो सके उतना टच नहीं करता था, मतलब क्योंकि अपना ही घर था तो आई वुड हैव वाज बिट फैमिलियराइज्ड, सो हो सकता है उतना कम टच करता था, और चीज़ों को सैनिटाइज करता रहता था छूने के बाद और उन सब के बाद, और तो चीज़ों को सैनिटाइज करता रहता था। और मेरे पेरेंट्स का ये प्रोटोकॉल था कि मेरे मामा, जो बाहर का हॉल है, ऊपर एक रूम है हमारा, सो हॉल में मामा मतलब प्लेट रख देते थे खाने का, और बाकी इंडक्शन मेरे घर पे पड़ा था कि जिसमें पानी गर्म करता था, हल्दी वल्दी सब हमको ऊपर दे दिया गया था, नींबू वींबू मम्मा रोज लेके आते थे। सो हल्दी और नमक हमारे पास ऊपर पड़ा रहता था, बाकी जो खाने का काढ़ा वाढ़ा वो सब जो था मम्मा हॉल में रख देते थे, और मैं बाहर आके फिर खाना खा के बर्तन को धो के वो पूरी मतलब सैनिटाइज करके पूरा उसको धूप में रख देता था, मतलब आराम से, मतलब 4-5 घंटे। तो और मेरे पेरेंट्स के लिए यही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मैंने दे रखे थे कि आप मेरे करीब नहीं आएंगे, और ये इसलिए भी मतलब थोड़ा इजी रहा क्योंकि वो इतने करीब नहीं आ पाए, क्योंकि मैं अपने घर पे था, इसलिए मेरे लिए थोड़ा फैमिलियर मतलब थोड़ा परिचित
वातावरण था और मैं बहुत ही मतलब थोड़ा स्वाभाविक था, तो ये भी एक वजह है। तो उसके बाद अब मैं मानूंगा कि जो कोरोना में एक चीज़ों का बहुत मायने रखता है कि एक मतलब जिसको बोलते हैं कि आप अपना ऑक्सीजन मीटर, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है उसको डेली चेक करते रहो 2-3 दफ़ा। आप अपना थर्मोमीटर को चेक करते रहो। सो मम्मी और मैंने ये प्रोटोकॉल बनाया था कि मम्मी दूर से मतलब थर्मोमीटर तो मैं उनको मतलब थर्मोमीटर से मेजर करके मम्मी दूर से उसका टेम्परेचर पढ़ लेते थे। ऑक्सीजन मीटर भी मम्मी दूर से पढ़ लेते थे, पर मैं मास्क पहने रखता था। और इसके अलावा मैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का बात करूँ तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में 2-3 एक दोस्त है आलोक टिंडवानी करके, वो शायद लाइव है कि नहीं जो देख रहा है कि मुझे नहीं पता। उसने मेरी वीडियो कॉल मैंने ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल जो है मेजर करना, मतलब मैं उसको दिन में 2-3 दफा वीडियो कॉल किया करूँ, है ना। और एक बी माई आईज करके एक एप्लीकेशन है जिसने मेरी बड़ी मदद की कि बी माई आईज ऐसी एप्लीकेशन है कि जो हम लोगों को मतलब वीडियो कॉल से वॉलंटियर्स के साथ कनेक्ट करती है, और वीडियो कॉल के थ्रू हम लोग उससे मतलब कनेक्ट होके द वॉलंटियर हेल्प्स मी टू फाइंड और लोकेट और सी व्हाट इज देयर थ्रू देयर ओन आईज एंड गिविंग इट अ वर्बल डिस्क्रिप्शन। सो बी माई आईज और एक मेरा दोस्त है आलोक टिंडवानी, उन दोनों का बड़ा मदद लिया मैंने, खास के वीडियो कॉलिंग जो फीचर उसका मैं बहुत उपयोग किया मेरी चीज़ों को ढूंढने के लिए, मेरी चीज़ों को ढूंढने के लिए, मेरी चीज़ों को समझने के लिए, मेरे आसपास के एटमॉस्फेयर को जानने के लिए। अगर मैं अपना इंडक्शन पे गर्म कर रहा हूँ तो शुरुआत के टाइम पे मुझे इंडक्शन से फैमिलियराइज तो करना पड़ता, बिकॉज यूजुअली तो ये प्रोटोकॉल रहता है आपके पास खड़ा रह के आपको समझा रहा है कि ये इतना टेम्परेचर, ये इतना टेम्परेचर है। लेकिन ये मेरे लिए नया इंडक्शन था, तो टेम्परेचर को समझाना कि कौन से स्विच पे कौन सा टेम्परेचर है वो समझाना, वो गाइड करना, तो वो सब चीज़ों पे मेरा बड़ा मतलब वो था। तो उसके मैंने वीडियो कॉल की बड़ी सहायता ली। अब आएंगे कि व्हाट इफ्स, मतलब और क्या हो सकता है टेक्नोलॉजी में। मेरी एक तो ये है कि मतलब सरकार को एक पॉलिसी अंदर एक हर जिले में तो नहीं, लेकिन हर हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट एक एक्सेसिबिलिटी के रिलेटेड एक ऐसा कमरा या फिर ऐसा वार्ड रखा जाए कि जिसमें विजुअली चाहे वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, सो दे कैन बी आइसोलेटेड एंड वेयर दे कैन बी इंडिपेंडेंट विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनीवन। सो और दूसरा ये मेरा कहना था कि आप लोग मतलब जो पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर वगैरह जैसी कंसेप्ट है उसको टॉकिंग में सस्ते रेट्स पे अवेलेबल किया जाना चाहिए, ताकि लोग उसको आसानी से खरीद सके और उसका इस्तेमाल कर सके। अब मैं अपने लिए पल्स ऑक्सीमीटर खरीद पाया तब कि जब मेरा कोरोना नेगेटिव हो गया, वो भी इसलिए बिकॉज़ अफोर्ड इट, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर मतलब वो इतने वल्नरेबल है और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि अपने लिए एक टॉकिंग पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे या फिर एक टॉकिंग थर्मोमीटर खरीदे। और टॉकिंग थर्मोमीटर तो वैसे भी अभी हिंदुस्तान में जो मिलता था एक मतलब एक इंस्टीट्यूशन था जो उसको प्रोवाइड करता था, लेकिन वो भी अभी खैर वो भी अभी सप्लाई नहीं कर रहा है। तो एक तो सस्ते दाम पे उसको अवेलेबल कराना चाहिए, क्योंकि एक दिक्कत ये भी है कि आप जिस चीज़ को 1500 रुपये में खरीदते हैं उसी टॉकिंग पल्स ऑक्सीमीटर को खरीदने के लिए हमें 3000 रुपया देना पड़ता है। सो ये चीज़ें कुछ थी। और बीइंग विजुअली चैलेंज्ड अगर कोई होता है तो मैं उनको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि एक तो हो सकता अगर अपने घर में क्वारंटाइन हो रहे हो तब तो आप अपने आप से फैमिलियर ही हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो आप एटलीस्ट मैनेज कर पाओगे, मेंटेन कर पाओगे अपने पेरेंट्स से। तो जैसे कि मेरे पापा जो है डायबिटिक है, मेरे मदर को है थैलेसीमिया माइनर, बट थैंकफुली नन ऑफ देम गॉट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ मी। हालांकि अब तो मैं भी एकदम रॉक सॉलिड हो चुका हूँ, 1 महीना हो चुका है मुझे ऑलमोस्ट रिकवर हुए, और आई एम नाउ डूइंग बेटर। और दूसरा ये कि खुद को मेंटली गुड स्पेस में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ ना एक हफ्ता तो चलो ठीक है तुम दवाइयों के नशे में रहे, सोते रहे और सब मतलब माशाल्लाह सब ऐसे ही मतलब निकल गए, लेकिन उसके बाद जब तुम जैसे से रिकवर होने लगते हो एंड स्टिल यू आर क्वारंटाइन, ये बड़ा डिस्ट्रेसिंग और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग और टायरिंग चीज़ होता है।
सो उसके लिए आप खुद को मेंटली गुड स्पेस में रखो। लकीली आई हैव अ गुड फ्रेंड्स एंड गुड एल्डर्स। मेरे एक प्रोफेसर है संजय सर, वो है कि देख रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। एक दोस्त है मेरा पार, फिर जीगर वो भी पीछे बैठा हुआ है, सब मैनेज कर रहा है। और आलोक मेरे पेरेंट्स, और मतलब वही भार्गव और वो सब लोग जो देख रहे हैं मुझे नहीं पता। और वो लोग मुझे कॉन्स्टेंटली मतलब मेरे साथ बात कर रहे थे, मुझे पॉजिटिव रखने की कोशिश किए थे। और 3 अपने जो कोविड से रिकवर हुए लोग भी, जैसे होसेफा उज्जैनी, शायद वो भी फेसबुक या लाइव देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता है। और अशोक, प्रवीण वगैरह जो 2-3 मेरे दोस्त थे, वो लोग भी उसको मतलब मुझे पॉजिटिव रखने में बड़ी मदद की है, 4-5 लोगों ने। वो अदरवाइज ये मेंटली बड़ा थका देने वाली चीज़ है। तो और थैंकफुली मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी और पापा, मेरे पापा वैसे डायबिटीज है पर वो आते थे, ऊपर आते थे और मुझे थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश करते थे। मम्मा भी चीयर अप करने की कोशिश करते थे। उधर केयर टेकर के लिए मेरा यही कहना है, केयर टेकर्स का रोल क्या होना चाहिए कोविड में। अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे विशिष्ट रूप से सक्षम व्यक्ति, अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो उसके केयर टेकर्स जो है हाउ वुड दे शुड कोप अप। तो यही कि एक तो मास्क पहने रखे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोविड मतलब मास्क के बिना भी आपको कोविड मतलब चांसेस है, लेकिन मास्क से एक कवर मिलता है। और एटलीस्ट आप उसका हाथ पकड़ेंगे तो उसको सैनिटाइज कर दीजिए अपने हाथ को तुरंत, अपने चेहरे पे उन सब चीज़ों को छूने से पहले। तो ये सब चीज़ें केयर टेकर्स के लिए ये भी मैं कहना चाहूँगा। और केयर टेकर्स अगर आते हैं, जैसे मेरे मम्मी आते थे, मेरे पापा आते थे, उनके लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि चाहे मैं हॉल में बहुत नहीं आता था, लेकिन फिर भी अगर वो हॉल में आते थे तो उनको मास्क पहनना कंपलसरी था। और वो मास्क पहनते भी थे थैंकफुली। और मैं भी अगर उनके सामने जाता था तो मैं भी मास्क पहने रखता था। सो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, मतलब विजुअली चैलेंज होने के साथ भी आप रिकवर कर जाते हैं, जैसे मैंने कर लिया और बहुत सारे और लोगों ने भी किया होगा। तो लेकिन केयर टेकर्स को यही कि मास्क पहने रखे और अपना हाथ को सैनिटाइज किया जाता है। मेरे मम्मा मुझे हाथ पकड़ते तो ग्लव्स पहने रखते थे। तो अब मैं इस चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें। और जैसे मैं फिर से यही बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एक चीज़ और कर सकती है कि प्रोवाइड एक्सेसिबल डिवाइसेस ऑन अफोर्डेबल रेट्स। हर हॉस्पिटल्स में एक ऐसा कमरा या ऐसे बेड्स हो कि जो एक्सेसिबल हो, कि जिनमें अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड आता है पेशेंट, सो उनको मतलब इंडिपेंडेंटली मैनेज किया जा सके। और सो अब आई एम ओपनिंग दिस फ्लोर फॉर योर क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आई विल वाइंडिंग अप विद इन फ्यू मिनट्स। ये हमने मोबाइल ले रखा है अपने हाथ में, ताकि कोई एक मेरा दोस्त है वो व्हाट्सएप पे मुझे आपके क्वेश्चंस अगर आएंगे तो भेजता रहेगा, बिकॉज अभी मैं मेरे मोबाइल से लाइव नहीं। क्वेश्चन मोकला है रखिए आप। नहीं आएंगे। हाँ जिग्नेश भाई, आपका क्वेश्चन था ये मतलब वो, तो जिग्नेश भाई भी बोला था कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड ऑल। सो लॉकडाउन में तो मैं खैर घर पे था, और पेट्रियार्की के पर्क्स एंजॉय कर रहा था कि खाना घर पे मिल रहा था मुझे। और हाँ, एक एडवांटेज को मेरी सिस्टर ने मुझे थोड़ा खाना सिखाने का कोशिश किया और मैं थोड़ा सीखा भी। और बाकी तो मतलब लॉकडाउन में लोगों को कम मिलता था। वैसे भी मैं वैसे सोशलाइजिंग हूँ, लेकिन अपने घर में इतना सोशलाइजिंग नहीं हूँ। तो दैट इज द आयरनी ऑफ माय नेचर। सो बट हाँ, तो ज़्यादा मतलब वो नहीं हुआ था। और इन्फेक्ट होने के बाद जिग्नेश भाई यही मसला था कि इन्फेक्ट होने के बाद मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एज सच, बिकॉज जैसे मैं घर पे था और मेरे मम्मा और मेरे डैड ने ऑलरेडी कई सारे कोविड पेशेंट्स को देखा था या उनको हैंडल किया था। जैसे मेरे अंकल को भी हुआ था, तो उनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं था। और हालांकि उनकी वजह से कोई दिक्कत आती भी नहीं, बिकॉज मतलब हम हिंदुस्तानी पेरेंट्स का ये है कि मतलब वो इतना तकलीफ नहीं देते हैं। और मतलब कोविड इन्फेक्ट की बात ये था कि मैं लोग थोड़ा मेरे पास आने से हिचकिचाते थे, दूसरे लोग
गांव के जिनको पता नहीं था, बिकॉज थोड़ा अंदर रखना पड़ा चीज़ों को, लेकिन हाँ लोग पूछते रहते थे, तो थैंकफुली आई वॉज इन द राइट स्पेस। पाकिज़ा मैम, हाउ आर यू? आपका जो सवाल है कि आफ्टर ज्वाइनिंग माय जॉब, तो उनका रिस्पांस भी बहुत पॉजिटिव रहा है वैसे। माय फ्रेंड्स वर वेरी, माय कॉलीग्स वर बिट ऑफ वेरी पॉजिटिव। उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि जल्दी रिपेयर हो जाओ, मतलब रिपेयर इन द सेंस कि रिकवर हो जाओ, लेकिन मैं अपने उस पे मतलब रिपेयर कब तक अपना करता हूँ। सो colleagues were also quite helpful and receptive about these things, positive about these things. So उसमें ज़्यादा मसला आया नहीं थैंकफुली, बट हाँ कि एक था कि काम बहुत बढ़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली आप 21 दिन नहीं देते, काम बढ़ गया इन द सेंस कि काम इतना भी नहीं था, बट वही था कि जो मेरे हिस्से का जो था वो पेंडिंग रहा था। सो मेंटल हेल्थ के बारे में किसी ने पूछा है, आई डोंट नो, इनका नाम मुझे नहीं मिला। एनीवेज, तो मेंटल हेल्थ के मामले में तो यही था कि भाई मुश्किल तो होता है, बहुत मतलब दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत टायरिंग है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है चीज़ है। पर खैर जैसे मैंने बोला कि आई वॉज एट द राइट, आई गॉट द राइट पीपल एट द राइट टाइम। सो उन लोगों ने मुझे मेंटली फिट रखने की कोशिश की, जैसे मैंने अपने दोस्तों का नाम लिया, मेरे प्रोफेसर है और मेरे पेरेंट्स हैं, उन लोगों ने दे हैव केप्ट मी इन द राइट, दे हैव ट्राइड टू कीप मी इन द राइट स्पेस। सो मेंटल हेल्थ के बारे में शायद हुआ भी होगा, पर इतना पता नहीं चला शायद, बस थकता था। So यही I hope can sum up. So now I think मैं आप लोगों को इतना परेशान ना करते हुए, मुझे लगता है कि अब हम खुद को निपटा दें, आई मीन खुद की लाइफ को निपटा दें। नहीं, लाइटर मोड में बोल रहा हूँ, कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। सो आई होप कि मतलब कोविड को मतलब थोड़ा सीरियसली है, मास्क पहने रखें, पर इतना सीरियसली ना लें कि मेंटल हेल्थ को खत्म कर दें। और दूसरा ये कि रिकवर हो जाते हैं कई सारे लोग नहीं भी होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कई सब लोग हो जाते हैं, कई लोग नहीं भी होते हैं। कई हमारे जानने वाले भी, मतलब मेरे फैमिली में भी एक डेथ हुआ था 3 महीने पहले, पूरा उनकी उनको मतलब शांति थे। और पर ऐसा है कि मतलब एक सवाल और एक और सवाल भी है, तो यही, और एक सवाल को यार और मैं किया है, मैं उसका जवाब दूंगा, मेरे पास वैसे ही व्हाट्सएप पे आता है वो, तो इस हिसाब से तो हम लोगों ने प्रोटोकॉल ये कर रखा है कि एक मेरा दोस्त है वो मुझे व्हाट्सएप से सवाल का वो भेज रहा है, और जैसे मेरे पास सवाल आ रहा है तो बस अपने मोबाइल में पढ़ के कि मतलब ऐसे मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ। संजय बाबा, तेरा सवाल जो था, तुम्हारा सवाल था, संजय मेरा दोस्त है कॉलेज का। सो व्हाट इज योर इमीडिएट रिस्पांस? तो भाई सबसे पहले तो शायद तुझे नहीं, पर हाँ तुझे ही फोन किया था कि भाई मैं गया इन द सेंस कि हम भी धर लिए गए। वो तुम्हें बताया थे फोन करके, शायद तुमको याद होगा कि हम धर लिए गए और तुम हंसे थे बहुत जोर से और हम भी हंस रहे थे। सो पहला रिस्पांस यही था कि यार हम धर लिए गए, मतलब खत्म। तो खत्म इन द सेंस कि अब हमें थोड़ा आराम हो जाएगा, मतलब 14 दिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फालतू का मतलब कहीं अल्ट्रा कॉन्शियस रहना पड़ता है और यही सब चीज़ों को। बट हाँ मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं था कि यार चलो हो गया, मतलब एक बार रिकवर हो जाए फिर अपन इम्यून हो जाएंगे। तो मतलब ये सीक्रेट गेम्स वाला हो जाएगा, अपन हो गया था अपन ही भगवान है, अपन को ऐसा लगने लगा था। हाँ तो लाइटर नोट में कह रहा हूँ, वो बोलना अभी आसान है, उस टाइम पे मतलब थोड़ा ये था कि मैं मतलब इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए। थैंकफुली जैसे मैंने बोला कि कोविड वाले लोगों को देखा था और मेरे दोस्तों और मेरे पेरेंट्स ने और उन लोगों ने मुझे राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रखा। संजय भाई उसमें तुम भी शामिल हो, उन्हीं के थ्रू जाता, बिकॉज अदरवाइज तो मुझे पता है कि काउंसलिंग थोड़ा महंगा और थोड़ा मुश्किल है, तो जरूरत नहीं पड़ा। बट मतलब काउंसलिंग का इतना जरूरत नहीं पड़ा मुझे थैंकफुली। और आपने मतलब मेरे कजिन ने सवाल पूछा है
तो मेरे मामी ने कि मैंने मेडिसिन कैसे लिया। तो मेरा मेडिसिन का एक सिंपल मतलब फंडा है कि जो जब भी मतलब मेरे मम्मी का एक बहुत अहम रोल रहा है कि मेडिसिन के मामले में मेरे मम्मी और मेरी बहन, हालांकि मेरी बहन तो उस टाइम पे थी नहीं, शी वाज इन सूरत, बट उन लोगों का बहुत अहम रोल रहा है कि मेडिसिन के बारे में मुझे कैसे समझाना। तो मैं मेडिसिन को वैसे शेप से जज करता हूँ ना मेरे लिए, और मेडिसिन को मैं वैसे मतलब शेप्स और उन सब चीज़ों से जज करता हूँ। और मतलब मुझे मम्मी ने समझा दिया था पहले कि ये मेडिसिन तुम्हें इस टाइम पे लेनी है, ये मेडिसिन तुम्हें इस टाइम पे लेनी है। तो हाँ, लेकिन अगर एक ही शेप की 2 मेडिसिन हुई तो मेरे लिए ये मुश्किल था कि तो मैंने 2 मेडिसिन को अलग अलग कर दिया। जैसे अब एक ही शेप की 2 मेडिसिन हुई, जैसे पैरासीटामोल भी था, पैरासीटामोल नहीं, डाइक्लोपाम था, पेन किलर था, और एक कुछ और जिंक का टैबलेट था। सो वो दोनों का शेप एक ही था, तो मैंने उसको अलग कर दिया था। मतलब डाइक्लोपाम को मैंने अलग रखा था, बाकी जो मेडिसिन की बैग है उसमें नहीं रखा था, ताकि मुझे समझ में आए कि ये डाइक्लोपाम है और ये है। और सना ने इवेंट की टाइमलाइन बनाने में मेरी बहुत मदद की है। तो मतलब मदद की इन द सेंस कि उन्होंने मुझे एक आउटलाइन बना के दी थी। सो उनको ये श्रेय देता हूँ मैं कि तो सना का ये क्वेश्चन था कि मैंने यूटिलाइज कैसे किया टाइम को। लोगों से फ़ोन पे बहुत बात किया, और उन लोगों से भी बात किया कि जिन लोगों से बहुत टाइम से बात नहीं हो पा रहा था। बाकी नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम का बहुत कंजम्पशन किया मैंने। म्यूज़िक सुन रहा था। पहला हफ्ता तो सोया बहुत हूँ मैं, बहुत सोया हूँ। मेरे मम्मा भी देख रहे हैं फेसबुक पर, उनको पता होगा कि मैं बहुत सोया हूँ पहला हफ्ता तो। और दूसरा एक पोस्ट जो मतलब जो ड्यूरिंग कोविड का जो पूरा सिनेरियो रहता है ना, कि जैसे एक चीज़ रहता है कि मतलब आप पानी गर्म करो, दिन में 2 दफ़ा स्टीम लो, फिर आप डेटॉल में खुद को सैनिटाइज करो, फिर कपड़ों को सैनिटाइज करो डेटॉल में, फिर सुबह में आपका ब्रेकफास्ट आता है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद आप स्टीम लो, दवाई लो, फिर थोड़ा मतलब आराम करो, थोड़ा मतलब बस हल्दी पानी और वो सब पानी गर्म करो, फिर थोड़ा आराम करते हो, फिर वापस से मतलब तुम्हारा लंच आ जाता है 12 साढ़े 12 के आसपास। तो उसके बाद आप बर्तन धो, मतलब और बर्तन धो, और फिर वही सेम प्रोसीजर। तो उसमें टाइम बहुत निकल जाता है। पर हाँ, बहुत बात किया मैंने नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम का कंजम्पशन बहुत किया। मैंने म्यूजिक बहुत सुना, और खुद की तरफ से भी कुछ मतलब बाथरूम में सिंगिंग किया करता था, मतलब गाना गाया करता था। सो पार्थ का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि आम दिनों में भी सरकारी अस्पतालों में आरोग्य सेवाओं को कैसे मतलब उसने गुजराती में लिखा, तो मतलब सरकारी अस्पतालों में कितना मुश्किल होता है। तो सरकारी अस्पतालों में मुश्किल तो है ही। एक तो ये कि बहुत बड़ा होता है सरकारी अस्पताल, और उसमें कोई लोग कितना लोग गाइड करते हैं ये भी एक सवाल है। और जितना ज़्यादा भी अफोर्डेबल है तो भीड़ भी बहुत रहता है, कि हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग अभी भी मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। सो ये मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मतलब ये होता है कि आम दिनों में सरकारी अस्पतालों में किसी की हेल्प के बिना जाना मुश्किल होता है वैसे। हाँ, अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह हुआ तो अलग बात है, छोटा सा, लेकिन अगर ये हुआ तो थोड़ा मुश्किल होता है। और नाउ पर मतलब वैसे इट्स बिट डिफिकल्ट, बिकॉज एक तो एक्सेसिबिलिटी का बहुत मसला है अपनी सरकारी अस्पतालों में, और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बहुत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और एक्सेसिबल इंडिया के लॉन्च के बाद एक उम्मीद भी बनी थी कि अब चीज़ें एक्सेसिबल होंगी बेहतर तरीके से, बट समहाउ कुछ ना कुछ वजह रही होंगी, उनमें नहीं पढ़ता हूँ। और लेकिन यही उम्मीद है कि एक्सेसिबल इंडिया जो कैंपेन लॉन्च हुआ था उसका यूटिलाइजेशन होगा, और अस्पतालों को ना केवल डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, परंतु जो नॉन डिसेबल्ड है उनके लिए भी एक्सेसिबल बनाया जाएगा। तो ये एक उम्मीद है। और बस यही। और आई वुड लाइक टू नाउ आई थिंक आई शुड बी कंक्लूडिंग द इवेंट। सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने बोला कि आप मतलब मेंटली खुद को राइट स्पेस में रखें, आपके आसपास अच्छे लोगों को जमा रखें। जैसे अगर मैं अहमदाबाद में होता तो मेरे लिए मुश्किल होता सब मैनेज करना। मैं यहाँ मेरे घर पे था तो मेरे मम्मा और मेरे डैड वगैरह लोगों ने मुझे सही से मतलब मैनेज किया। सो
खुद को राइट स्पेस में रखें, लोगों से बात किया करें, और जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं मास्क लगा रहा हूँ, जस्ट टू गिव अ मैसेज दैट अभी हमारे पास सिर्फ एक का ही बट प्रिकॉशन है कि जो मास्क का उपयोग करें। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग तो विजुअली चैलेंज लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, सीधी बात। और बिना छुए जिंदगी को जीना वो भी हम लोगों के लिए मोबिलिटी वाइज मुश्किल है। सो जो विजुअली चैलेंज है उनको यही बोलूँगा कि मास्क पहने रखें और सैनिटाइजर जेब में रखा करें। सो वही चीज़ों को, और नाउ आई थिंक आई विल बी कंक्लूडिंग। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड मुझे झेलने के लिए भी, और अगर नहीं झेला, अगर आपको अच्छा लगा तब भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कभी मिलेंगे, आई होप नॉट विद द एक्सपीरियंस ऑफ एनी इलनेस बट कुछ अच्छी चीज़ों को लेके। चलिए शुक्रिया, शब्बा खैर, गुड नाइट, लाल सलाम।